हाय गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग व्हाट इज मॉम डैड में आपका स्वागत है। जय श्री नारायण, राधे राधे। पूजा पाठ के दौरान आरती करने का सही तरीका। जी हाँ, पूजा पाठ के दौरान आरती करने का सही तरीका क्या है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो देखिए, पूजा पाठ के दौरान अगर हम आरती को सही से नहीं करते हैं या आरती नहीं करते हैं तो वो पूजा हमारी संपूर्ण नहीं मानी जाती है, और कहीं ना कहीं अगर हम गलत तरीके से कर देते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हमें पूजा के दौरान अपने आरती को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए, और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए, मैं इस टॉपिक पे आपको छोटे से शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ और बता भी देती हूँ। तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं की विधिवत पूजा का काफ़ी महत्व है। आरती धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान की पूजा बिना आरती पूरी नहीं मानी जाती है। बिना आरती के पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। आरती के नियम। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान आरती करने के कई नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं देवी देवताओं की आरती करने का सही तरीका। जी हाँ, तो जब भी हम आरती करें, भगवान की पूजा करें, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है अपने हाथों पे। जी हाँ, पूजा करने से पहले अपने जो हम दीपक जलाते हैं, जो हम दिया लेते हैं अपने थाल में, तो सबसे पहले अपने हाथों को ज़रूर ध्यान दें कि हम किस हाथ में दीपक को पकड़ रहे हैं, दिया को पकड़ रहे हैं। तो इसे सबसे बड़ा हमें ध्यान देना होता है। तो भगवान की आरती हमेशा दाएं हाथ में दिया, हमेशा दाएं हाथ में दिया पकड़कर करनी चाहिए। हमेशा आप जो दिया है, जो दीपक है, आपने जिसे लिया है उसे दाएं हाथ में ही रख के आपको आरती करनी है। तो दिशा भी मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। जब हम आरती करते हैं तो दिशा का भी विशेष ध्यान देना होता है। तो आरती करते समय दिया को घड़ी की दिशा में घुमाएं। घड़ी की उल्टा दिशा में दीपक घुमाने का अशुभ माना जाता है। यदि हम घड़ी को उल्टा देखते हैं या चलती है तो वो अशुभ माना जाता है। हमेशा अगर वो सीधा चलती है तो कहते हैं कि हमारी जो लाइफ लाइन होती है वो भी अच्छी तरीके से चलती है। तो इसलिए दीपक को भी ध्यान देना है। अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अगर सीधा घुमा के वहीं भगवान को आरती या दीपक दिखाते हैं तो हमारी लाइफ लाइन जो होती है वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे से चलती है। तो आपको दिशा का भी विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि किस आकार में आपको दीपक को घुमाना है। तो ओम आकार में आपको दीपक घुमाना है। दीपक को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए ओम आकार बनाते हुए भगवान की आरती उतारें। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। चरणों की आरती आपको करनी है। तो आरती की शुरुआत में सबसे पहले 4 बार दीपक घुमाकर भगवान के चरणों की आरती उतारें। मुख की आरती, फिर उसके बाद आपको कहाँ की उतारना है? मुख की आरती। चरणों के बाद 2 बार नाभि और आखिरी में 1 बार भगवान के मुख की आरती उतारें। इस प्रक्रिया को आपको 7 बार दोहराएं। तो इस प्रक्रिया को आपको 7 बार ऐसा ही करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। आरती के बाद शंख बजाना शुभ माना जाता है। आरती के दौरान भी शंख और घंटी बजा सकते हैं। इसका भी बहुत ही बड़ा शुभ होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। खड़े होकर आरती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं की आरती हमेशा खड़ी होकर ही करनी चाहिए। चाहे वो जैसा भी पूजा हो, घर में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हम आरती अगर करते हैं तो उसे हमेशा हमें खड़े होके ही आरती करनी चाहिए। यही हम सबके लिए शुभ होता है। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वही हमारे लाइफ लाइन को ख़राब कर देता है। तो इसलिए पूजा अगर हम कर रहे हैं तो पूजा का विशेष ध्यान हम ही लोगों को देना होगा कि क्या हम इसमें गलतियां कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। नहीं समझ में आए तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे लाइफ को चेंज करके रख देती है। तो कहते हैं कि इंसानों में क्या रखा है। सही बात है। आप इंसानों से कितना भी प्रेम कर लीजिए, इंसानों की हमारी अच्छाई नहीं दिखती लेकिन बुराई आपको तुरंत ही नज़र आ जाती है। तो 100 आप अच्छाई कर लीजिए, अगर एक गलती हो गई तो गलत ही आपकी गिनती करेंगे। इसलिए प्रेम आपको सदैव भगवान से करना है। जो कि प्रभु के शरण में जो लोग हैं उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आपको प्रेम सिर्फ़ और सिर्फ भगवान से करना है।
रिश्ता आप सबसे निभाइए, यही हमारी आप सबसे विनती है। तो चलिए मैं वीडियो के एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।